औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 9B में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गूगल क्विज की बात अभी हो रही थी तो वो आपसे थोड़ी सी डिस्कस भी हो गई है। साथ साथ करते जाएंगे तो वो हमने एक नुक्ता तालीम भी पढ़ा ना, तो वो साथ साथ करते हैं तो वो रिवीजन में वो आपके दिमाग में बड़ी देर तक रहता है, तो वो बड़ा आसानी हो जाती है। वैसे ओपन बुक है, आप बुक भी साथ रखें बेशक, ठीक है। आपको जहां मसला मसाइल हो आप बेशक ओपन करके देखें, लेकिन जो मिड और फाइनल होगा वो आपका ओपन बुक नहीं, वो क्लोज बुक होगा और वो टाइम लिमिटेड होगा कि जिस टाइम क्लास का टाइम होगा उसी टाइम पे वो ओपन होगा और क्लास के टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। वो आपको गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ग्रामर के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फेल में फेल माजी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और ये 3 फेल जो हैं वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो टीपीआई के साथ हम ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं, तो टीपीआई को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपने हाथ फ्री कर लें और इशारे करने की कोशिश करें। इशारों से ही हमने सारी ग्रामर करनी है और ग्रामर का पोर्शन आपको कुरान के करीब कर देगा। जितना आप ग्रामर अच्छी करेंगे ना, ग्रामर ऐसे है, मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ कि ग्रामर जो है ना वो मैथ है। जैसे मैथ हुआ कि किसी को सही तरीके से आती हो ना तो वो फुल बटा फुल नंबर होते हैं, और नहीं आती है तो वो बेचारा फिर बहुत नीचे होता है। तो दरमियान वाली ऑप्शन मैथ में नहीं होती, या फुल है या पूरा सही है या पूरा गलत है। तो इसलिए आप ग्रामर को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चले एक बार फिर करें। सब मिलकर कीजिए, माशाअल्लाह। आगे चलते हैं। ये देखें, ये वाली आपको एंड तक दिखाते रहेंगे बार बार, इतनी दफा कि आपको बार बार याद हो जाए। तो अल्फाज की 3 किस्में हैं जी। जी, अल्फाज की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म हम कर चुके हैं। इस्म क्या था कि किसी भी चीज जगह का नाम या सिफ्त, ठीक है, उसे हम इस्म कहते हैं। और इस्म की ये आगे निशानियां बनी हुई हैं, अलिफ लाम या एंड में तनवीन आ जाए। ठीक है, तनवीन मीन्स 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर, कोई भी एक चीज वो आ जाए तो ये इस्म कहलाता है। ठीक है, और जमा के अंदर अगर मुजक्कर हो तो एंड में वाव नून और या नून लगता है। ठीक है, जैसे मोमिन है, आपने पढ़ा था मोमिन, फर्ज करें मोमिन नून, 2 पेश भी आ सकते हैं। मोमिनन, 2 जबर भी आ सकते हैं। मोमिनिन, 2 जेरें भी आ सकते हैं। तो अगर हो मोमिनुन, 2 पेश आए हुए हो तो फिर उसकी जमा होती है वाव नून के साथ, मोमिनून। ठीक हो गया। और अगर 2 जबर या 2 जेर के साथ आया है, जो मोमिनन हुआ था या मोमिनिन था, तो दोनों के लिए एक ही जमा है, वो क्या है, या नून एंड में लग जाती है, मोमिनीन। ठीक हो गया। अब आगे लिखा हुआ है अलिफ्ता। अलिफ्ता है मोनस के लिए। मोमिन से पहले तो हम मोनस बनाए ना, तो मोनस बनाते कैसे हैं, एंड में गोलता लगा देते हैं। तो मोमिन से बन गई मोनस मोमिना। ठीक होगा, मोमिन से मोमिना। अब मोमिना जो है वो मोनस है, उसकी आगे हम जमा बना सकते हैं। तो उसकी जमा मोनस की बनाने के लिए एंड में अलिफ्ता लग जाती है, तो मोमिनात। ठीक हो गया। तो मोमिनात जो है वो मोनस की जमा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये फेल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हरूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बी, फी, मिन, अला, मा, इंदा, सारे हमने किए हैं, वो सारे टेबल हमें आते हैं। तो आगे चलते हैं। आप ये सारे देखें, ये 5000 बार आए हैं, ये सिर्फ 3 अल्फाज। तो ला का टेबल कोई रिवाइज करवा दे जी। मिन का भी करा दे, आप ही करा दे, ये पूरा टेबल करा दे। ठीक है, मिन हु, मिन हुम। ठीक है, आगे चलें। बाकी इशारे किए करें साथ साथ, माशाल्लाह। अब ये टेबल जी बेटा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखें बच्चा कितना जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, सबके लिए मोटिवेशन है, ये अकेला बच्चे ही। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से भी। आगे जी, इला, मा और इंदा, ये टेबल कोई रिवाइज करवा दे, इधर से भी कोई कर लें, शहीदों में नाम लिखवा लें, शाबाश जी। हाँ ठीक है, अगला भी करा दो। जबरदस्त
जबरदस्त, सामने लिखा भी हुआ है। और कुछ आप जब खड़े होते हैं ना, आपको वो शैतान कहता है नहीं नहीं मुझे क्या जरूरत है, इतने बैठे हुए हैं, मेरे अलावा कोई और करा देंगे। भाई आप क्यों नहीं, आप अलहदा पैदा हुए हैं और आपने अलहदा कब्र में जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। तो अपना काम खुद ही करना है हम। तो हर बंदा कोशिश करे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करे, उससे वो शैतान की जो एक दीवार बनी हुई है कि नहीं 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 जरूरत ही नहीं है, वो तोड़ें, सब पार्टिसिपेट करें। चले नहीं, पिछले इस बार से कुछ सवाल है। अंता व रब्बुका, हुआ होम अंता, ये वा रब्बुका, ठीक है। तो टुकड़े कर लें, सी तुम और तुम्हारा रब, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं आई? अंता तो तुम है ना, तो वाह और रब्बू का तुम्हारा रब, ठीक है। आगे ली वाला का, ली मेरे लिए और तुम्हारे लिए या आपके लिए, ठीक है। आऊज़ु बिर्रहमान, मैं पनाह में आता हूं रहमान की, ठीक है। आता हूं या आऊंगा। आगे आगे जी आज का हमारा लेसन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे एंड लेसन तक फेल ही चलने, ठीक है, क्योंकि यही रह गया, फेल माजी रह गया, मुजारे रह गया। तो आज माजी हम स्टार्ट करने वाले हैं। फेल इंग्लिश में हमसे हम वर्ब कहते हैं। फेल अरबी में अक्सर अफआल जो हैं वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, ये बात याद रखना। अक्सर मेजॉरिटी तो यही है, 3 से ज्यादा भी हैं, उसे हम कहते हैं मजीद फी, वो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने 3 वाले ही देखने हैं। जैसा कि ये पीछे लिखा हुआ है फेल, तो इसमें 3 हरूफ हैं, फा आइन और लाम, 3 है ये। तो 3 वाले ही हमने सिर्फ करने, ठीक है, इस कोर्स के अंदर। तो ज्यादा यही है, मेजॉरिटी यही है। जैसे ये है फा आइन ला, फाताहा, नासारा, दाराबा, सारों पे जबर लगा दें। फाला, फाताहा, नासारा, दाराबा, ठीक है। फाला का मतलब होता है फेल, मतलब करना, ठीक है, तो ये करना है। फाताह का मतलब होता है जैसे हम उर्दू में कहते हैं इफ्तिताह करना, खोलना, ठीक है। नासरा, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, तो इसका मतलब होता है मदद करना। दरबा, जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं जरब लगाना, मारना, ठीक हो गया। तो मतलब समझ आ गई, करना, खोलना, मदद करना, दरब लगाना। तो ये 4 जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चारों के ऊपर कुरान मजीद में 9000 अल्फाज है, 9000, ठीक है। कुरान मजीद में लाइनें कितनी, एक पेज पे कितनी लाइनें हैं? 15। सफ़े कितने हैं? 600। पूरे कुरान मजीद में कितने हुए? 15 ज़रब 600, 15 ठीक है 90, 9000। इसका मतलब है हर लाइन में एक बार तो है, ठीक है। तो ये इससे हमारा ताल्लुक बन जाए ना, असल तो हमारा ये। अब देखें, फर्ज करें ये मैंने रैंडम खोला हुआ है, तो पहली लाइन को ही देख लेते हैं। तो पहली लाइन को इधर से देखें, मैंने खोला है सूरह बनी इसराइल खुली है, तो आओ यकून लाका, तो लाका पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या मतलब है? आपके लिए, ठीक है। बैतुन अभी हमने पढ़ा भी है, बैत, बैत मीन्स घर को कहते हैं। मिन पढ़ा हुआ है, ठीक है। जुहरुफिन नहीं पढ़ा, औ तरक्का नहीं पढ़ा, फी पढ़ा हुआ है, फिस समाई, समाई पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है, व लन मैंने आपको बताया था विल नॉट, और लम क्या था? डिड नॉट, ठीक है। नो मीना, नो नहीं पढ़ा, मिन पढ़ा हुआ है। फिर तो एक ही लाइन के अंदर हमने कितने अल्फाज एडवांस पढ़े हैं। तो इस तरह कुरान मजीद जब आप तिलावत करें, जो पहला होमवर्क है कि देख के पढ़ने का, उसमें थोड़ा सा गौर फिक्र भी करें लाइनों के ऊपर कि इस लाइन में कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे पहले से आती हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश। और जहां भी इशारे वाली चीज आए उसको इशारे से समझें, ग्रामर में समझाना है आपको ये सारा कुछ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब फेल की 3 किस्में हैं, फेल मादी, फेल मुजारे और फेल अम्र। तो ये जो फेल अम्र है, ये फेल मुजारे से ही निकला हुआ है। तो बेसिकली अरबिक में 2 ही हैं, फेल मादी और मुजारे है बस। और ये जो अमर है, ये इसको थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंट है इसके इशारे, तो इसलिए इसको हमने इससे थोड़ा सा अलहदा कर दिया। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे मिड के बाद, तो मिड तक हमारा माजी चलेगा। तो माजी क्या होता है? जो हो गया, इंग्लिश में भी हम उसे पास्ट, जो पहले से हो गया वह। तो ये हम जैसे पहले कर चुके हैं, आपका मेरा ताल्लुक के लिए ये हमने किया है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ये वाला टेबल है। इसी तरह फेल माजी में फेल यानी आपने किया, मैंने किया, ये सारी चीजें जो है ना, ये हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु और हिया, ये वाला जो तर्जुमा था ना, हुआ का मतलब क्या था? वो
आगे हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब, और हिया वो औरत। ये जो तर्जमा है ना अब फेल के अंदर ही आ जाएगा, अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अरबी जुबान में अक्सर अल्फाज कितने से मिलके बने? 3 अल्फाज से मिलके, हरूफ से मिलके बने। माजी क्या होता है? जो हो चुका, ठीक है। अब पहला, अब इसमें भी इशारे वही हैं शुरू से जैसे हम करते आ रहे हैं, ये वाला, फिर ये, फिर ये और फिर ये, यानी सेम वही इशारे हैं, इधर अल्फाज चेंज होते जाएंगे। पहला है फ़अला, उसने किया। अब उसने क्या था? हुआ। हुआ क्या था ना, वो या उसने, अब हु था ना ये बेसिकली, हु उसके लिए, तो ये वाला इशारा आ रहा है। अब फ़अला के अंदर ही ये वाला इशारा आ गया हुआ है, ये अरबी स्टाइल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंग्लिश में हम दी लिख देते हैं शुरू में, वो एक मशहूर मुहावरा भी बना हुआ है ना कि इंग्लिश दा दी और पंजाबी दा दा, जिथे लगदा ला दो, ठीक है ना। तो ऐसे ये अरबी के अंदर यहाँ पे जैसे हुआ है वो, और हुआ फ़अला, असल में तो ये हुआ है, लेकिन हुआ का तर्जमा उसके अंदर आ गया, क्योंकि फ़अला का मतलब हमने क्या पढ़ा था? किया, करना। तो उसने तो था हुआ, तो उसने हुआ फ़अला होना चाहिए था ना बेसिकली इसको, तो हुआ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसके अंदर ही उसका तर्जमा आ गया भाई, ये स्टाइल है, अरबिक स्टाइल है। और अरबी में जहां जरूरत पड़ती है, जरूरत के मुताबिक कई दफा लिखा भी जाता है। जैसे हम अब आप आगे मुजारे पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फ़अला से हम बनाएंगे तफ़अलू, और जब मुन्नस के लिए बनाएंगे, जैसे हुआ से हमने हिया बनाया, तो यहाँ पे मुन्नस के लिए भी तफ़अलू ही है। तो दोनों तफ़अलू मिक्स हो रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि तफ़अलू मुज़क्कर वाला कौन सा है और मुन्नस वाला कौन सा है? तो मुन्नस और मुज़क्कर को अलहदा करने के लिए वहां पे हम मुज़क्कर के लिए फिर हुआ लगा देते हैं साथ, और मुन्नस के लिए हिया लगा देते हैं, ताकि हमें फर्क पता चल जाए कि अच्छा ये मुन्नस वाला है और अच्छा ये मुज़क्कर वाला है। जहां जरूरत होगी वहां लगेगा, अदरवाइज कहीं भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो फ़अला, ये वही इशारा, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, ठीक है। फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू। अब आप पढ़ें, जबरदस्त। तो फ़अला उसने किया और फ़अलू जमा के लिए उन सब ने किया, ठीक है। ये उंगलियां हमें बताएंगी, ये हम इशारे कर रहे हैं, ठीक है। अब हल फ़अला, क्या उसने किया? ये तो सारे आपको पहले से पता है। तो नअम फ़अला, हाँ जी उसने किया। तो हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया? तो नअम फ़अलू, हाँ जी उन सब ने किया। तो ये तो इजी है। आगे चलते हैं, अगला है जी फ़अलता फ़अलतू, ये वही, आपने किया मैंने किया, आपने किया मैंने। फ़अलता, जैसे अभी हमने पढ़ा सल्लैता, पढ़ा ना सल्लैता अभी दुरूद शरीफ के अंदर, जो मैं कह रहा था अभी आगे आ जाता है सल्लैता, ठीक है। आप पर रहमत भेज, ठीक है, या तू रहमत भेज, ठीक है। तो सल्लैता, सल्लैतू, सिर्फ पेश बदली है, देखें यहाँ जबर है, यहाँ पेश है। जबर होगी तो सामने वाला, पेश होगी तो अपनी तरफ, सल्लैता, सल्लैतू। इसी तरह ये अब हम फ़अला पढ़ रहे हैं, फ़अला नहीं, फ़अलता, फ़अलतू, शुरू से आ जाए, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलता, 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 फ़अलतू। हम पढ़ते हैं ना, सब मिलकर कीजिए, तो मिलकर कीजिए, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू। अब फ़अलता मीन्स करते, आपने किया या आप करते हो। अब ये किया है, माजी है, तो हम करते हो नहीं कहेंगे, किया, क्योंकि माजी है। आपने किया, मैंने किया, क्योंकि माजी है ना, तो जुमला हमने माजी वाला बनाना है, करते हो नहीं। अब करते होगा तो मुदारे हो जाएगा। तो उसने किया, उन सबने किया, आपने किया, मैंने किया। अब जमा वाला इसी तरीके से आ जाएगा आगे, ये फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। शुरू से आ जाए, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। जबरदस्त, ठीक है। अब ये देखें 9000 लिखा हुआ है, ये 9000 बार इन नमूनों के ऊपर, यानी इसी पैटर्न के ऊपर अल्फाज कुरान मजीद में आया, यानी हर लाइन में तकरीबन एक दफा तो है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो
इसी तरीके से इसके इशारे हैं, फ़ाला फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतू फ़ालना, और इसमें मुअन्नस के लिए भी साथ ही बता देते हैं, फ़ालत, फ़ालत, बाएं हाथ से इशारा करें, फ़ालत, फ़ालत, इधर फ़ाला है, फ़ाला, फ़ालत, फ़ाला, फ़ालत। अच्छा ये मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस को आप ऐसे याद रखें जैसे उर्दू में औरत, औरत का लफ्ज से याद रखें, फ़ालत, ठीक है, फ़ालत। अब देखें इसमें एंड पे ते जो है वो साकिन हो गया, फ़ालत, कोई उसके ऊपर ना जबर है ना देर है, तो फ़ालता, फ़ालतू, और इधर है फ़ालत, ये थोड़ा सा याद रखें, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, ठीक है, जबरदस्त। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। और इसके अब देखें, हल फ़ालता, क्या तुमने किया, नाम फ़ालतू, हाँ मैंने किया, हल फ़ालतुम, क्या तुम सबने किया, नाम फ़ाल ना, हाँ जी हम सबने किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। और इसकी एग्जांपल आपने ये एरोप्लेन से याद रखनी है। एरोप्लेन जैसे कोई टेक ऑफ कर रहा हो ना, तो वो हमारे से दूर जा रहा होता है, ऐसे ही होता है ना, तो उसकी हमें फ्रंट साइड नजर आ रही होती है या बैक साइड नजर आ रही होती है, बैक साइड नजर आ रही होती है। तो इसमें सारी चेंजेस फेले माजी में एंड पे हो रही हैं, शुरू में फा आइन, हर जगह वही है, फा आइन लाम तक तो वही है, ऐसे ही है, एंड पे चेंजिंग आ रही है, ये देखिए एंड पे ला आ गया, फिर बाउ अलिफ आ गया, फिर ते आ गया, तू आ गया, तुम आ गया, ना आ गया। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट वही वाली चीजें जुड़ी हुई हैं, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, तकरीबन, ठीक है। तो ये देखें, ये कुम से तुम हो गया, यहाँ ना हो गया, ठीक है, थोड़ी मिलती जुलती चीजें। तो इसीलिए उसका तर्जमा जो है ना उसने वाला, वो यहाँ पे अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है। हुआ फ़ाअला लिखा हो तो उसका भी वही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे हुम फ़ाअलू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंता फ़ाअलता, यहाँ आ गया अंता आना फ़ाअलतू, अंतुम फ़ाअलतुम, और नहनु फ़ाअलना, ठीक है। ये शुरू में वही वाला टेबल चल रहा है, हुआ, हुम, का, अंता, अंतुम, ठीक है, और नहीं अंता, आना, अंतुम, नहनु और हिया, ये वो वाला टेबल यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीनिंग के अंदर ये उसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। तो फ़ाअला की जमा क्या होगी, फ़ाअला से फ़ाअलू, फ़ाअलू, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मन फ़ाअला हाज़ा, मन कौन किया, किसने किया, हाज़ा ये वाला, ये किसने किया, ठीक है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना ये किसने किया या ये कैसे हुआ, ठीक है, किसने किया, ये मन किसने, फ़ाअला किया, और हाज़ा ये हम पढ़ चुके हैं पिछले में, हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, हादिही, हाउलाई, तिलका, उलाइका, ठीक है। ये अभी लास्ट में हमने पढ़ा। अब इसी पैटर्न के ऊपर ये सांचा है, ये पहला सांचा हमने पढ़ लिया। जैसे वो टिक्कियां बनाते हैं ना, उन्होंने एक सांचा रखा होता गोल, तो वो एक जैसी ही बनती है सारी, क्योंकि सांचे के अंदर एक जैसी बननी है सारी। अब जैसे फ़ाअला था उसी तरह फातहा और उसी तरह जाला हमने बना देना है, ठीक है। जाला बनाना होता है, तो जैसे हम जालसाजी, ठीक है, जाली नोट उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वही चीज, फे की जगह पे जीम आ गया, आइन की जगह पे आइन ही है, और लाम की जगह पे लाम भी है। सिर्फ ये पहला चेंज हुआ है, और इसका मतलब था उसने किया, और इसका मतलब है उसने बनाया, ठीक है। तो ये देखें एंड पे चेंजिंग आती है, ये देखें ये सारा एंड पे चेंजिंग आई हुई है सिर्फ, और शुरू में यहां सिर्फ जीम लग जाएगा। तो जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत, जालत, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत, ठीक है। फिर कर लें एक दफा, जबरदस्त। तो जाला, जालू उसने बनाया, उन सब ने बनाया, ठीक है। हल जाला क्या उसने बनाया, नाम जाला, ठीक है। ये तो अब आपको बड़ा इजी पैटर्न समझ आ गया कि पहले दो जो होते हैं वो वही रहते हैं, और सामने वाला चेंज होकर इधर आ जाता है, और जमा वाला भी वापस आ जाता है, ठीक है। हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, ठीक है। तो ये टेबल है, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जाल ना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया, ठीक है। तो ये इसके है जाल, जालता, जाल तू, जाल तुम से जाल ना हो जाएगा, ठीक है। तो जाला का मायनी उसने बनाया, जाल ना हम सब ने बनाया, वाजालू
और उन सब ने बनाया, इशारे के साथ, इशारा पकड़े, ठीक है। हल जालता, क्या आपने बनाया? नाम जालतू, हाँ जी मैंने बनाया, ठीक हो गया। अब ये सेम पैटर्न पे है फातहा का, ये आपका होमवर्क भी है, या उसी तरीके से जैसे फाल फालू, फालता फालतू, फालतुम फालना, फालत, इसी तरह जाल जालू, जालता जालतू, जालतुम जालना, जालत, इसी तरह। अच्छा, इसका मुन्नस क्या होगा? फाताहत या हिया फाताहत, हिया ना भी कहें तो फाताहत, ठीक है। तो फताह, फताहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताहना, फताहत, ठीक है। फताह का मतलब उसने खोला, उन सबने खोला, आपने खोला, मैंने खोला, आप सबने खोला, हम सबने खोला, ठीक है। ये टेबल जरा कोई करवाएगा एक दफा? कोई नहीं? हाँ जी आप करा दो, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। फताहता, फताहतू, उस हाथ से, अब फताहत, जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। हल फताह, क्या उसने खोला? नाम फतह, ठीक है। आप सब ने खोला, फतह तुम, ठीक है। अच्छा जी, नुक्ता तालीम, हदीस मुबारक आप सल्लम से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इस्लाम के हकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बता दें जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो कुरान मजीद भी क्या है? जिक्र है। तो आज का जो नुक्ता तालीम है वो आपका दूसरा होमवर्क है, यानी हाफजे से तिलावत, कि जो भी आपको आता है उसकी प्रैक्टिस करते रहें और कोशिश करें कि नई सूरतें, नई आयात आप साथ साथ सीखते रहें। एंड से शुरू हो जाएं, एंड वाली सूरतें जरा छोटी छोटी हैं, थोड़ी थोड़ी करके रोज की एक आयत भी याद करें तो साल में 365 आयात आपको याद हो जाएंगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो अगर आप कुरान मजीद बावाज पढ़ेंगे तो कम से कम धीमी आवाज में वसवसों से दूर रहेंगे, और कोशिश करें, जिस तरह हम कहते हैं ना सुनिए, शुरू में हम कहते हैं, तो इतनी आवाज जरूर हो आपकी कि आपको अपने आप को जरूर सुनाई दे। अब बावाज करने का फायदा ये होता है कि दरमियान में फर्ज करें कोई डिस्ट्रैक्शन आती है, फर्ज करें आप जिक्र करते जा रहे हैं, पास से मोटरसाइकिल वाला गुजरा तेज, तो आप उसको देखने लगे हैं, या कोई गाड़ी गुजरी आप उसको देखने लगे हैं, तो आपको जिक्र भूल जाएगा अगर आप दिल में कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर इतनी आवाज में कर रहे हैं ना कि आप खुद कर रहे थे, तो वो डिस्ट्रैक्शन के फौरन बाद आपको याद आ जाएगा, वो मैं तो जिक्र कर रहा था, तो आप फौरन दोबारा आप उसमें चल पड़ते हैं ताकि आपकी वो चीज टूटे ना, वसवसा ना आए, वरना वसवसे आपको घेर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमने यही कि कभी हमने ये नहीं कहा कि हमारी जुबान खा गई, कभी किसी ने कहा कि जनाब आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की हैं, मेरी जुबान में दर्द हो रहा है, तो ऐसे तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह की ऐसी परफेक्ट चीजें हैं ना जो बनाई गई हैं, तो हम बस अपनी हमारी कोशिश की कमी है, तो तौफीक की कमी है, अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहें। इसलिए दूसरा होमवर्क क्या है कि मेमोरी यानी हाफजे के साथ चलते फिरते कोई ना कोई चीज याद करने की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आप जिक्र में लगे रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28,000 के करीब जो है हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, ताकि अल्लाह ताला, जब बंदा शुक्र करता है ना, अल्लाह मजीद की तौफीक देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपके साथ होमवर्क, यही आपका आज का था कि हाफजे से तिलावत, यही वाली बात हमने की है। ये आपका पॉकेट बुक है, इसको साथ रखें, इसको रिवाइज करने के लिए आपको बहुत कारआमद है ये। और टीचर बनने की कोशिश करें, टीचर मूड में बैठें, ताकि और हर किसी को इधर गिर्द गिर्द के माहौल में जो आपके लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं, उनको सिखाने की नीयत से बैठे कि मैंने उनको ये बात बतानी है कि हमने आज इतने अल्फाज सीख लिए कुरान मजीद के, ताकि उनकी भी अट्रैक्शन बने। तो ये आपका होमवर्क है 9B का, यही फाला का टेबल लिखना है, फतहा का लिखना है, जाला का लिखना है। देखें, फाला से फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह अरबी से उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनानी है, और अरबी से अरबी में जवाब देना है। तो कल इंशाल्लाह इसकी रिवीजन भी होगी, घर से करके आए, इधर आके पूछ लें, डिस्कस कर लें और रिवीजन में शामिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।